आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 12B। तो 12B का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 to 5 पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं और पिछली वीडियो में ये भी समझ लिया था कि थ्योरम को कैसे यूज़ करना है अपने क्वेश्चन पे। तो देखो, थ्योरम का यूज़ तो हमें हर एक क्वेश्चन में करना है एक्सरसाइज 12B में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 54 डिग्री एंड बी सी डी इक्वल्स टू 43 डिग्री। कैलकुलेट करना है एंगल ए सी डी, मतलब ए सी डी हमें बताना है, बी ए डी बताना है और बी डी ए ये बताना है। ये तीनों एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो, ए सी डी कहाँ पर है? ये ए है, ये सी है, ये डी, मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है। बहुत ईजी है ये एंगल, ठीक है, निकालना। और यहाँ पर बी ए डी देखो कहाँ पर, बी ए डी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है ये पूरा एंगल, ठीक है। ये तीन एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। देखो, इन दोनों एंगल में हम लोग सिर्फ एक थ्योरम का यूज़ करेंगे और अपने आप ये हमारे एंगल निकल आएंगे बाहर। कैसे ये बाहर निकलेंगे उसको अभी हम लोग देखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर गिवन है हमारे पास दो एंगल। एक एंगल हमारे पास है कौन सा, ए बी डी। तो ए बी डी हो गया हमारे पास 54, ठीक है। तो ये 54 है। अब यहाँ पर दूसरा एंगल है, वो है बी सी डी। बी सी डी हमारे पास है 43। हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल पहले। तो पहले में आते हैं फर्स्ट में, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो हमें फाइंड करना है ए सी डी। अब ए सी डी हमारा ये वाला एंगल है। अब ये वाला एंगल हमारे पास जो है ना, ये सेम सेगमेंट में बन रहा है। किसके? इस वाले एंगल में। तो हमारे जो सेम सेगमेंट के एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे द एंगल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट द एंगल ठीक है इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बहुत इजी है, सिंपल से ये बात याद रखना। अगर सेम सेगमेंट में कोई भी हमारे दो एंगल बन रहे हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये एंगल हमारा 54, तो ये भी एंगल हो जाएगा हमारा 54, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे सेम सेगमेंट में हैं। बस इतना ही करना, ये स्टेटमेंट दे देना और यहाँ पर लिख देंगे एंगल जो हमारे पास ए बी डी है, ए बी डी वो बराबर हो जाएगा किस एंगल के? ये बराबर हो जाएगा ए सी डी के। तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे हमारे 54 और हमें बताना था एंगल ए सी डी। तो ए सी डी हमारा कितना हो गया? ये हो गया 54, ठीक है। तो ये हो गया इसके फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। अब जो सेकंड वाला है ना, वो भी सेम इसी तरह हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड में हमें फाइंड करना है एंगल बी ए डी। अब देखो, बी ए डी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये कौन सा एंगल है? ये बी है, ये ए है, ये डी है। अब ये वाला एंगल ना किस सेगमेंट में है? ये भी सेम सेगमेंट में है, मगर किस एंगल के? ये है इस वाले के। तो ये और ये एंगल दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो ये भी हो जाएगा हमारा 43। सेम यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर दे देंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे वी नो डैट द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो सेम सेगमेंट वाले जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है बी सी डी, यहाँ पर बी सी डी कर दिया, वो बराबर हो जाएगा किस एंगल के? वो बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डी के, बी ए डी। तो यहाँ पर लिख देंगे ये दोनों एंगल हो जाएंगे हमारे 43 डिग्री के, ठीक है। तो हमें क्या बताना था? हमें बताना था एंगल बी ए डी। यहाँ कर दिया बी ए डी इक्वल्स टू हो गया 43। क्लियर हो गया? तो बी ए डी हमने फाइंड कर लिया, ए सी डी फाइंड किया, ये दोनों एंगल फाइंड कर लिए। अब देखो, हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है बी डी ए। यहाँ पर है बी, ये है डी, ये ए, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो देखो, हम लोग लेंगे यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। अब देखो, इस दोनों पूरे ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल गिवन है, मतलब जो हमने दो अभी ये वाला फाइंड कर लिया, ये पहले से गिवन था। तो ये दो एंगल हमारे पास हो गए। हमें चाहिए ये तीसरा एंगल। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में तीसरा एंगल निकालना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उसमें हम लोग यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इसके अंदर जो तीन एंगल है, इन तीनों एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। तो देखो, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आते हैं इसी के थर्ड वाले में। तो जो तीसरा है, इसमें हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बी डी ए,
ठीक है। तो इसमें हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ए बी डी। अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी डी प्लस हो जाएगा एंगल हमारे पास बी ए डी, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा जो हमारे पास एंगल है ए डी बी। ठीक है। अब ये तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री का होगा, और यहाँ पर हमें रीजन देना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो ए बी डी है हमारे पास 54, और यहाँ पर बी ए डी हमारे पास है 43, और ये एंगल है हमारे पास ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी, इक्वल्स टू हो गया 180। यहाँ लिखा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो गया हमारे पास 7, ये हो गया 9। अब ये प्लस का यहाँ आ जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये 97 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 83। तो ये एंगल आ गया हमारे पास ए, ये आ गया हमारे पास डी, ये आ गया बी। हमको यही फाइंड करना था ए डी बी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बी डी ए, तो यहाँ पर है ए डी बी, बस ये पीछे लिखा है, यहाँ आगे लिखा है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो, एंगल बी डी ए, बात एक ही है। देखो बी यहाँ पर पीछे, यहाँ पर आगे कर दिया, ए आगे यहाँ पर पीछे कर दिया, एक ही बात है, बस डी हमारा बीच में है। ठीक है, यहाँ पर कर दिया 83, और ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी, बस आपको थ्योरम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Question 7. In the adjoint figure, DE is a chord parallel to diameter AC of the circle with center O if angle CBD equals to 60 degree. Calculate angle CDE. हमें एंगल बताना है। यहाँ पर देखो C ये D है, ये E है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और हमें गिवन सिर्फ ये वाला एंगल है। ठीक है, तो देखो गिवन है सिर्फ जो, वो लिख लेते हैं पहले। गिवन है हमारे पास एक एंगल जो है क्या, जिसका नाम है हमारे पास एंगल C, ये हो गया B, और ये D हो गया, इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो डी ई है, ठीक है, जो ये कॉर्ड है ये पैरेलल है किससे, ए सी के, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई, ये पैरेलल हो जाएगा किससे, ए सी के। क्लियर है, वो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एंगल हमारे पास 60 है, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो सेम सेगमेंट वाले एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रूफ में। ठीक है, यहाँ पर हमें टू प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, वो करना है हमें एंगल सी डी ई, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसमें प्रूफ में आता है, यहाँ पर जो हमारा एंगल है, ठीक है, कौन सा, ये है डी बी सी, ये वाला एंगल 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सेम सेगमेंट में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, एंगल इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट of a circle are equal। क्लियर हो गया, सेम सेगमेंट वाले एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है, यहाँ पर लिख दिया डी बी सी, या फिर बी ए सी बी डी लिखो, एक ही बात है, इक्वल्स टू 60 डिग्री है। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है डी ए सी, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा किस एंगल के, डी बी सी के, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल है डी ए सी, वो हो गया हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर हो गया, तो हमने फाइंड कर लिया ये वाला एंगल 60। अब देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये पूरा ट्रायंगल, अब ये ना हमारा क्या, सेमी सर्कल में, तो सेमी सर्कल वाला जो एंगल होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री में बनता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारे पास एंगल है ए डी सी, ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री का है। इसमें रीजन दे देंगे एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, बस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एंगल, यहाँ पे लिखते हैं एन एंगल इज अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यहाँ पर करते थे इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, हमारे पास एंगल बन रहा है ए डी
सी, ए डी सी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा 90 हो गया है, अब ये 60 है, तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इसी वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ए सी डी में एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये तीसरा एंगल आ जाएगा। हमको चाहिए ये वाला, मगर इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो इसमें आते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी में हम लोग यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की ये कहती है कि इसके अंदर जो तीन एंगल हैं, पहला एंगल हमारे पास है ए सी डी ये वाला, जो दूसरा एंगल है वो है ए डी सी ये वाला, और जो तीसरा एंगल है वो है सी ए डी ये वाला। ये तीनों एंगल का जो सम है वो है 180 डिग्री के बराबर। यहाँ लिख देंगे एंगल भी हो जाएगा सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर हो गया। अब देखो ए सी डी ये कितना है, हमें ये ए सी डी पता नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो ए सी डी, और प्लस ए डी सी कितना है, ये है 90 है, और यहाँ पर जो सी ए डी है या फिर बोलो डी ए सी है ये हमारे पास 60 है, इक्वल टू कर दो 180। ठीक है, देखो सी ए डी, देखो सी ए डी या फिर डी ए सी बोलो एक ही बात है। ठीक है, चाहो तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं एंगल डी ए सी। क्लियर है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 इधर चला जाएगा तो ये -150 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा एंगल ए सी डी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो एंगल आ गया हमारे पास ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इक्वल टू हो गया ये 30 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है 30। अब ध्यान देना, ये एंगल ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये सी डी क्या हो गई, ये सी डी हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब जब ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये वाला एंगल, ठीक है, ए सी डी ये वाला एंगल और हमारा सी डी ई ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल आपस में होते हैं इक्वल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास है एंगल, यहाँ लिखा हमने एंगल हमारे पास है ए सी डी। ठीक है, ए सी डी एंगल बराबर हो जाएगा एंगल सी डी ई के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट हैं। तो यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। क्लियर हो गया। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी, ये हो गया डी, ये ई, इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री। बस यही हमें प्रूव करना था एंगल, तो ये एंगल हमारा आ गया। बहुत इजी है, ध्यान देना, कुछ नहीं करना पड़ा, बस इसे हमने क्या कर दिया, सेम सेगमेंट है तो ये मिल गया। ये हमने देखा ये हमारे सेमी सर्कल है तो ये हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो हमें तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल सम की प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो हमने इसमें लगा दी। जब देखा ये वाली साइड ये साइड आपस में पैरेलल है तो ये एंगल आपस में अल्टरनेट हो जाएंगे। जब ये अल्टरनेट हो रहे हैं तो भैया अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये 30 तो ये भी 30 हो गया, और ये हो गया हमारे आंसर का सोल्यूशन। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल कॉर्ड सी डी इज पैरेलल टू डायमीटर ए बी। इफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 25 कैलकुलेट एंगल सी ई डी। अब हमें सी ई डी निकालना है, तो सी ई डी हमारे पास ये वाला एंगल है। अब इस एंगल को फाइंड करना है ना, तो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारे पास एक डायमीटर है जिसका नाम है ए बी, ये पैरेलल किससे, इस कॉर्ड से जिसका नाम है सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब इस पैरेलल लाइन को कौन सी लाइन टच करी, बी सी टच करी, तो ये वाला एंगल हमारे पास 25 गिवन है। अब देखो ये हमारा 25 है तो ये भी हमारा 25 हो जाएगा। अब ये 25 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आपस में है अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें देखो ये फाइंड करना था ये वाला एंगल, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ओ से लेकर सी तक एक लाइन ज्वाइन कर दी, ओ से लेकर डी तक हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी। ठीक है, तो जब हमने इसको लाइन ज्वाइन कर दी तो हमें दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पर एक बन रहा है बी ओ डी, ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल से ये वाला एंगल बन रहा है, ध्यान देना। अब यहाँ पर ये हमारा क्या, एक आर्क है। अब ये वाला जो एंगल होगा हमारा, इस एंगल से क्या होगा, ट्वाइस होगा। अब कहोगे क्यों एंगल, देखो इस आर्क से ये वाला एंगल हमारा बन रहा है, देखो बन रहा है, तो ये वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होता है, ये हमेशा ट्वाइस होता है उस एंगल से जो हमारे सर्कल के सरकमफ्रेंस में बन रहा होता है। तो ये बन रहा है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, ट्वाइस होगा, किससे, इससे।
अब उसी तरह हम लोग अगर बात करें इस वाले एंगल की ए ओ सी की, ठीक है, तो ए ओ सी में भी देखो आर्क बन रहा है, तो इसका जो एंगल है ये वाला, ये एंगल ट्वाइस होगा। अब ये एंगल ट्वाइस किससे होगा, ये एंगल ट्वाइस होगा इस वाले एंगल से। देखो इस एंगल से ये वाला एंगल दिख रहा है, बी वाला, बी वाले एंगल से ये वाला एंगल हमारा ट्वाइस होगा। तो हमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और फिर हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। जब हम लोग ये फाइंड कर लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये तो हमने समझने के लिए कर दिया। अब अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन देखो क्या है, गिवन है हमारे पास एंगल जिसका नाम है ए बी सी इक्वल्स टू 25, ठीक है। और कह रहा है जो हमारे पास ए बी है वो पैरेलल है किस कॉर्ड से, कॉर्ड वाली साइड कौन सी, कॉर्ड है हमारी सी डी, तो यहाँ पर सी डी से, ठीक है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लिख सकते हैं जो हमारा एंगल है बी सी डी, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा किस एंगल से, वो हो जाएगा बी, ये बी सी डी बराबर हो जाएगा ए बी सी से। तो यहाँ लिख दिया ए, ये हो गया बी सी से, दोनों हो गए 25 के। और रीजन देना पड़ेगा, तो रीजन में हो जाएगा अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो हमें क्या करना है कि ये देखो हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले एंगल की, और ये हमारे पास आर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने, इसको निकालने से पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि ये लाइन ज्वाइन की है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, हमने क्या किया, ज्वाइन किया है किसको, ओ सी को, और एंड कर देते हैं ओ डी को, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं इस वाले आर्क की। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। देखो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, देखो इस तरह का जो हमने आर्क वाला सिस्टम बताया हुआ है, ये हमारी एक थ्योरम है। जो हमने थ्योरम पहली या दूसरी में क्वेश्चन में गिवन है, हमारे सॉरी बुक में गिवन है, पहली या दूसरी थ्योरम है जो इस बारे में डीपली आपको बताएगी। एक बार उसको पढ़ लेना तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पहले दूसरे क्वेश्चन और या फिर पूरे क्वेश्चन अभी तक जितने किए ना, उनमें कहीं ना कहीं ये वाली थ्योरम हमने हर जगह अप्लाई कर रखी है। तो अगर क्वेश्चन सारे देखे हैं तो समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अब यहाँ पर लिखते हैं वी नो डैट, देखो इस स्टेटमेंट का मतलब भी वही हुआ जो हमने अभी बताया कि ये जो हमारी एक अर्क है और ये जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमेशा ट्वाइस होगा उस एंगल से जो हमारे सर्कल के सरकमफ्रेंस से बन रहा है। तो इससे बन रहा है ना, तो ये हो गया हमारे पास ट्वाइस, इसका मतलब ये ट्वाइस है इससे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जो एंगल है हमारे पास कौन सा, बी ओ डी, यहाँ लिख दिया हमने बी ओ डी, वो एंगल हमेशा ट्वाइस होगा किस एंगल से, ये बी सी डी से। अब हमें पता है बी सी डी है कितना 25, तो यहाँ पर लिख दिया 25, और यहाँ पर हो गया बी ओ डी, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। तो एंगल आ गया हमारे पास बी ओ डी, ये हो गया 50 डिग्री। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो दूसरी चीज़, यहाँ पर सेम इसी तरह ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल ट्वाइस होगा अब इस वाले एंगल के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल है हमारा ए ओ सी, ये एंगल हो जाएगा ट्वाइस किस एंगल से हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी से। क्लियर है। अब ए बी सी हमारे पास एंगल है जो, वो एंगल है 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये हो गया हमारे पास 50। क्लियर। तो हमने लिख दिया एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 50, यहाँ लिख दिया ए ओ सी इक्वल्स टू ये हो गया 50। अब देखो ध्यान देखो अपने फिगर को, यहाँ पर हमारी ये क्या है, डायमीटर, और डायमीटर क्या है हमारी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, 180 डिग्री की होती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जब सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो ए बी है हमारे, यहाँ पे लिख दिया ए बी, ठीक है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया। तो ए बी हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है ए ओ सी, और जो हमारे पास दूसरा एंगल बन रहा है सी ओ डी,
और जो हमारा एंगल बन रहा है कौन सा है, ये हमारा एंगल है BOD। ये तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब AOC 50 है। अब यहाँ पर जो एंगल C है, O है और जो D है उसका हमें पता नहीं है, और ये BOD है वो कितना है, ये भी 50 है। अब ये 50 + 50 कर दो तो ये हो जाएगा 100, 100 प्लस का आएगा यहाँ भेज दो तो ये माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 100, ये हो जाएगा एंगल COD। इन दोनों को माइनस करो तो ये हो गया हमारे पास 80। तो एंगल हो गया C, ये हो गया O, ये हो गया D, ये हो गया 80। तो COD हमने फाइंड कर लिया 80। अब देखो ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो अब ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल में हमारा बन रहा है ये आर्क एक, ठीक है। अब ये आर्क बन रहा है, अब ये आर्क के जो सेंटर वाला एंगल होगा ये ट्वाइस होगा इस वाले एंगल से होगा। देखो अभी दूसरे पेज में समझते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला एंगल कौन सा, COD। जैसे हमने BOD में किया सेम वही चीज़ ये चीज़, तो यहाँ पर लिखा हमने एंगल जो है हमारा COD, ठीक है। ये एंगल ट्वाइस है, किस एंगल से ट्वाइस है, ये वाला एंगल जो सर्कमफेरेंस में बन रहा है ये है CED, तो यहाँ लिख दिया एंगल CED से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर COD कितना है, COD हमें पता है ये है हमारा कितना 80, तो हमने यहाँ पर 80 कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर 2 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है इसके साथ, यहाँ भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर एंगल आ गया CED, ठीक है। तो हमको यही फाइंड करना था, CED फाइंड करना था, तो हमने CED फाइंड कर लिया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर AB and CD आर स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ अ सर्कल इफ एंगल AOC इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल CDE इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल DCE एंड ABC। हमें फाइंड करना है एंगल DCE ये वाला एंगल, और हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग लेंगे ट्रायंगल DCE, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और ये जो हमें दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, ये हमें सेमी सर्कल दिख रहा है। अगर ये सेमी सर्कल है तो भैया हमारा ये वाला जो एंगल है ये 90 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया 40 हो गया। तो हम लोग तीसरा एंगल नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे कैसे, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा देंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये 90 इसलिए हुआ क्योंकि ये एंगल हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। हम लोग ये निकाल लेंगे तो भैया ये भी तो निकाल लेंगे ये वाला एंगल। ये कैसे निकालेंगे अभी समझते हैं क्वेश्चन करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट वाले में, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या, चलो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास एक एंगल जिसका नाम है CDE। अब एक एंगल से हमें 2 एंगल निकालने। अब ये एंगल हमारा CDE 40 है, गिवन है। हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट वाले की बात करें तो प्रूफ करना है हमें एंगल यहाँ पर DCE, ठीक है, ये प्रूफ करना है। और सेकंड वाले की बात करें तो ABC हमें ये प्रूफ करना है, मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। प्रूफ क्या फाइंड करना है। अब देखो इसको ना फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट वाले को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर DCE लिख दिया, ठीक है। ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट वाला कर रहे हैं। अब देखो हमने ये देखा कि ये जो हमारा ट्रायंगल था ना, इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल हमारे पास कौन सा है, CED, ये है 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री क्यों है, हमें इसका रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देना एंगल इज अ सेमी सर्कल। क्लियर हो गया। तो ये एंगल हमारा सेमी सर्कल का है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें पता चल गया कि ये वाले ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल हैं, तो हम लोग तीसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, DCE। इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इस ट्रायंगल के अंदर के 3 एंगल का जो सम होगा, भाई 3 ही एंगल होते हैं, और इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे एंगल हो जाएगा हमारे पास CED, ठीक है, प्लस कर देंगे दूसरा एंगल हो जाएगा EDC, और तीसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास DCE इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रीजन देंगे, लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ CED है, CED कितना है बताओ, ये E वाला है हमारा 90, देखो 90 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 90 डिग्री।
प्लस अब ये डी हमारे पास क्या था, ई डी सी, ये था हमारे पास कितना, ये था हमारे पास 40। देखो ई डी सी बोलो या फिर सी डी ई बोलो, बात एक ही है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एंगल डी की, ठीक है। तो एंगल डी हमारा 40 है, और यहाँ पर एक एंगल है जिसका हमें अता पता नहीं, उसका नाम डी सी ई है, तो डी सी ई लिखा, इक्वल्स टू 180 कर दिया, ठीक है। तो एंगल हमने कर दिया डी सी ई इक्वल्स टू 180, और यहाँ पर माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 130 आएगा, 130 को उठा के यहाँ भेज देंगे तो माइनस 130 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50। तो ये हो गया एंगल डी, ये हो गया सी, ये हो गया ई, समझ गए। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया, ये एंगल मिल गया हमें कितना, 50। अब हमको चाहिए ये वाला, अब हमको चाहिए ये एंगल। तो ये एंगल कैसे निकाल लेंगे भाई, देखो बहुत सिंपल है। ये देखो हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर एक और स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन ने क्या किया, इस पूरे एंगल को, देखो ये पूरा एंगल होता है हमारा 180 डिग्री का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल बन रहा होता है, ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का, ठीक है। हमें इतना एंगल पता है 80 डिग्री, हम लोग ये नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे 80, तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। तो अब देखना, ये जो ट्रायंगल है इसका एंगल हमने फाइंड कर लिया 100, और यहाँ पर ये वाला एंगल हमें पता है 50 है, हम लोग ये नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने कि जो ए ओ बी है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन हमेशा होती है 180 डिग्री की। तो देखो यार, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन हमारी कब बन रही, जब हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मिला दिया जा रहा है, मतलब ये इसके ऊपर ये पूरा एंगल बनता है। अब यहाँ पर एक और लाइन गई, तो इसने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो जब इसको और इसको ऐड करेंगे तभी तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक तरह से पूरा एंगल मतलब बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, ए ओ सी, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख दिया एंगल सी ओ बी। इन दोनों को जब ऐड किया तब ये बन रहा है 180 डिग्री का। इतनी बात समझ में आ रही, देखो फिर से देखो, ये एंगल है हमारा और ये एंगल है, जब इस पूरे को हम लोग मिलाएंगे तभी तो 180 का बनेगा। तो ये एंगल हो गया हमारा AOC और ये एंगल हो गया COB, इन दोनों को मिला लिया तो बन गया 180। ये वाला जो एंगल है AOC, ये पता है 80 का है, ठीक है, 80 डिग्री है। ये हमारा COB है, इक्वल्स टू हो गया 180। यहाँ लिखा COB इक्वल्स टू 180 माइनस हो गया 80, ठीक है। यहाँ लिख दिया एंगल COB इक्वल्स टू हो गया 100। समझ में आ गया। तो ये वाला एंगल हमें मिल गया 100, अब मिल गया। अब देखो ये हर एक चीज़ करके दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 50। तो ये वाला एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास OBC, ठीक है। OBC में हम लोग यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इसके अंदर जो भी, इस ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल है, मतलब जितने 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर, तीनों ट्रायंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OBC प्लस कर दिया हमने यहाँ पर एंगल, यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया COB और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस हो गया एंगल, यहाँ पर हो गया B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा O इक्वल्स टू 180। और यहाँ पर हम लोग दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो इसमें एक बात ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें OBC की तो हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल की। अगर हम यहीं पे कहते हैं ABC तो भी बात हम लोग इसी एंगल की कर रहे हैं ना। चाहो तो OBC बोल दो, चाहो तो ABC बोल दो, बात तो यही होगी। या फिर इस तरह से समझ लो, चाहो तुम्हें तुम्हारे घर वाले नाम से बुला लें या फिर तुम्हारा नाम जो स्कूल वाला है उस नाम से बुलाएं, माँ होगे तो तुम ही, है ना। तो उसी तरह इस एंगल का भी वही सेम चीज़ है। अगर O से स्टार्ट करोगे, OBC बोलोगे तो भी इस एंगल की बात होगी, ABC बोलोगे तो भी इस एंगल की बात हो रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OBC जो एंगल है उसको हम लोग ABC भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो OBC की जगह पे हमने लिख दिया एंगल ABC प्लस COB, ये कितना है भैया, ये अभी हमने 100 निकाला तो यहाँ पर 100 कर दिया। और ये वाला एंगल कितना है, C वाला, ये है 50, तो हमने यहाँ पर 50 कर दिया इक्वल्स टू 180 कर दिया।
इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 150। तो 150 आ जाएगा, प्लस का यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ कर दिया 150 और यहाँ पर एंगल हो गया ABC। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो एंगल आ गया ABC 30। हमको यही एंगल फाइंड करना था, देखो ABC, तो हमने ABC फाइंड कर लिया और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अब इस वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर जीरो नहीं O है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल AOB इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल BDC इक्वल्स टू 100 डिग्री। फाइंड करना है हमें एंगल OBC, हमें OBC एंगल फाइंड करना है। तो देखो OBC है कहाँ, ये है फिगर, ठीक है, ये O है, ये B है, ये C, हमें ये वाला एंगल नहीं OBC ये वाला एंगल हमें चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल OBC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लें और इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, मगर उसके लिए हमें चाहिए होगा ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में 2 एंगल होना जरूरी है ना। 2 एंगल जब पता होंगे तभी तो तीसरा निकाल पाओगे। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये वाला एंगल निकालना बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। देखो कैसे ईजी है, यहाँ पर हमारे पास एंगल गिवन है कौन सा, AOB एंगल हमें गिवन है यहाँ पर 40। तो ये 40 है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। तो कुछ समझ में आया, नहीं आया तो ये मेरे पड़ोसी का कुत्ता बहुत भूखता है यार, ये क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। देखो यहाँ पर जो एंगल है ये वाला, ठीक है, तो ये जो एंगल है ना, ये एक थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है कि ये एंगल हमेशा ट्वाइस होगा उस एंगल से जो हमारे सर्कल को टच करते हुए बन रहा है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जो एंगल बनता है उस एंगल से ये एंगल हमारा होगा ट्वाइस, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल इससे होगा ट्वाइस। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, समझना, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है कौन सा, AOB, ठीक है, वो ट्वाइस हो जाएगा किस एंगल से, वो एंगल से ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग DCB से, क्लियर हो गया, DCB एंगल से ये हमारा ट्वाइस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, AOB ये हमें पता है कितना है, 40 है, तो यहाँ पर हमने 40 लिख दिया। 2 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एंगल D, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B, इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 20। तो एंगल आ गया हमारे पास DCB आ गया हमारे पास 20, कितना आ गया 20 आ गया 20। अब चाहो तो इसका एक स्टेटमेंट भी दे सकते हो, तो स्टेटमेंट कहो तो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है तो यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द एंगल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सिंपल सा यही कह रहा है कि हमारा ये वाला जो एंगल होगा सेंटर ऑफ सर्कल का वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होगा उस एंगल से जो हमारा सर्कल के सर्कमफ्रेंस को छूते हुए बन रहा होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो एंगल लिखेंगे सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by the arc at any point on the circumference, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये स्टेटमेंट चाहो तो इसको लिख लेना, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है जो हमने अभी बताई। तो ये आ गया हमारे पास एंगल 20। अब ये एंगल आ गया है और हमें ये एंगल पहले से पता है, तो इन दोनों एंगल की हेल्प से हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर यूज करेंगे एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, तो इसकी हेल्प से हम लोग तीसरा एंगल भी लिख लेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब देखो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं D, ठीक है, BC ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग ये तीनों जो एंगल है ना इसके, इन तीनों एंगल का सम कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा BDC, ठीक है, प्लस कर देंगे यहाँ पर हम लोग DC, ओके, DCD हमने कर दिया है क्या यहाँ पर को, ये DCB है, ये DCB, ठीक है, तो ये DCB हो जाएगा, DCB, ये है D, ये हो गया C, ये हो गया B, क्लियर हो गया।
तो डी सी बी हमने ले लिया और डी ले लिया। अब बचा है हमारे पास एक और एंगल, वो है हमारे पास डी बी सी इक्वल्स टू 180। ठीक है, क्यों हो रहा है इतना समझ में आ रहा है। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये हमें पता है कितना है, 100 है। ये वाला एंगल अभी फाइंड किया 20 है, और ये हमें फाइंड करना, तो यहाँ पर लिख दिया डी बी सी। ठीक है, इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा, तो उठा के यहाँ ले जाओ तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एंगल हो जाएगा डी बी सी इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पर प्लस से माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इक्वल के इस साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 60। तो एंगल डी बी सी। अब हमें यही एंगल चाहिए था ना, तो ये एंगल हमारे पास आ गया डी बी सी। मगर अब कहोगे भैया डी बी सी नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था ओ बी सी। तो आ जाओ भाई ओ भी देख लेते हैं। देखो ये है ओ, ये है बी, ये है सी। हम लोग बात करें इस एंगल की ना, इस एंगल की बात करें। आप चाहो तो इसे ओ बी सी बोल दो, चाहो तो डी बी सी बोलो, हो तो यही एंगल रहा है ना। तो यहाँ पर तुम ऐसे कर सकते हो, लिख देख के बता दे रहे हैं कि ओ बी सी जो एंगल है उसको ओ बी सी बोलो या फिर बोलो डी बी सी। डी बी सी बात एक ही है। तो चाहो तो यहाँ पर डी बी सी की जगह पे ओ बी सी लिख दो, ओ बी सी इक्वल्स टू 60 आ गया। बस लो, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करो, लाइक करो। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। वीडियो नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक मार दो, कुछ भी कर दो, मगर करके ज़रूर जाना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैनल में नहीं जुड़े हो तो जुड़ने के लिए इस लाल बटन को काला कर दो। ठीक है।